पहले वाली वीडियो में हमने समझा लूसो ग्रिड बनाते कैसे हैं, तो आई थिंक आप सभी ने अपना लूसो ग्रिड बना लिया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लूसो ग्रिड में हम राजयोग्स कैसे निकालते हैं, कौन कौन से लाइंस होते हैं, लाइन ऑफ सक्सेस क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये सामने वाला जो पर्सन है वो कितना हार्ड वर्किंग है कि नहीं है, उनके क्या नंबर्स मिसिंग है जिसके कारण उनका कोई राजयोग बन नहीं पा रहा है, क्या उनकी फिजिकल कैपेसिटी है, क्या उनकी मेंटल कैपेसिटी है, कितना इंटेलिजेंट है वो, कितनी चीजों को याद रख सकते हैं, एंड एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने मुझसे पूछते हो वो कहाँ से निकलते हैं और हम कैसे उसे चेक करें। तो हम उसका एक छोटा सा पार्ट लिखेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट थिंग, देयर आर मल्टीपल प्लेन्स। तो अब हम उसमें से सिर्फ 4 या 5 प्लेन्स को समझते हैं, आज के लिए उतना ही काफी होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से प्लेन्स होते हैं। सबसे पहला राजयोग हम समझते हैं वो है आपका 4, 5, 6 का राजयोग विच कम्स अ डायगोनल लाइन। अगर आपके चार्ट में 4, 5 एंड 6 है दैट मीन्स यू हैव अ राजयोग। अगर आपके लाइफ में कोई भी तरह का राजयोग होता है दैट मीन्स यू हैव द कैपेसिटी ऑफ अचीविंग एक्स नंबर ऑफ अमाउंट विद द लक फैक्टर, बिकॉज आपकी एनवायरमेंट वैसी होगी कि जो आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करते हो तो वो आपको इजीली मिल जाता है। और सपोज करो आपके चार्ट्स में कोई राजयोग हैं बट एंड इट इज स्टिल नॉट एक्टिवेटेड, तो वो आपके नाम से प्रॉब्लम हो रही होगी बिकॉज योर नेम एंड योर चार्ट इज नॉट अलाइंड। व्हेन आई सेड योर नेम एंड द चार्ट इज नॉट अलाइंड, मतलब आपने अपने नाम का कॉम्बिनेशन इस तरीके से रख लिया होगा, या तो फिर वो एंटी एलिमेंट्स होंगे या तो फिर उसके नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके चार्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने ना दे रहे हो, या तो फिर क्या होगा कि आप ऐसे नंबर्स रख दो कि आपका जो सक्सेस है वो डिले हो जाए। तो दिस इज हाउ इट वर्क। तो पहले तो हम समझते हैं राजयोग होते कौन कौन से। पहला राजयोग तो मैंने आपको बता दिया, द लाइन ऑफ फर्स्ट राजयोग इज 4, 5 एंड 6। द सेकंड इज 2, 5 एंड 8, दैट इज द सेकंड राजयोग। जब किसी के पास ये राजयोग प्रेजेंट होता है तो उनका खुद का घर बहुत ही जल्दी या बहुत यंग एज में वो बना लेते हैं या खरीद लेते हैं। तो दीज आर द पीपल जिनकी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत अच्छा होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम एक राजयोग के लिए पर्टिकुलरली वीडियो बनाएंगे हर राजयोग का कि वो राजयोग होने से क्या आपके लाइफ में इफेक्ट आती है, उसके क्या नहीं आती है। बट अभी के लिए हम सिर्फ समझते हैं कि राजयोग कैसे आप चेक करें अपने लूसो ग्रिड। तो पहले हमने बात कर ली 1 राजयोग नंबर 1, नंबर 2 एंड नाउ द थर्ड राजयोग विच इज द लाइन ऑफ सक्सेस विच इज 951। इसमें जब आपका होता है तो यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड यू अचीव योर सक्सेस। आप जो सोच लेते हो उसको अचीव करके रहते हो विद द हार्ड वर्क एंड विद द कंटिन्यूटी। तो उसमें क्या हो जाता है कि जब आप कंटिन्यूअस कोई चीज को करते रहते हो तो द टेंडेंसी ऑफ अचीविंग दैट, द टेंडेंसी ऑफ सक्सेस बिकम्स इजी इन योर लाइफ। सो वी हैव काउंटेड इट एज एन वन ऑफ द राजयोग, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको कंटिन्यूटी मिलती है अपने लाइफ में। आप कोई भी चीज में रहते हो तो आप बहुत कंटिन्यूअस एफर्ट दे सकते हो। एंड अगर आपके पास ये लाइन है एंड यू आर नॉट हैव अचीव्ड दैट सक्सेस, दैट मींस आपका कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं आप ब्रेक कर रहे हो, या तो फिर अपने अचीवमेंट के लिए आप कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं दे रहे हो, आप डिविएट हो जाते। बिकॉज 951 जब किसी के पास होता है देयर इज वन फॉर्मूला टू सक्सेस दैट इज कंटिन्यूटी। आपको कंटिन्यूअस चीजों को करते रहना पड़ेगा सो दैट दिस राजयोग गेट्स एक्टिवेटेड एंड आपको इसके सारे एट्रीब्यूट्स आपके लाइफ में देखने को मिले। तो दिस इज 3 राजयोग। नाउ देयर आर प्लेन्स। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कौन सा प्लेन है नहीं है? अगेन, अगर आपका पहला लाइन कंप्लीट होता है दैट मीन्स योर मेंटल प्लेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। अगर आपके लाइफ में 4, 3 एंड 8 की लाइन कंप्लीट होती है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ हुआ कंडक्टर कहीं से भी 4, 3, 8 आता है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। यू बिलीव दैट योर इंटेलिजेंट विल क्रिएट योर लाइफ एंड यू आर अ वेरी मेटिकुलस पर्सन। मीन्स you will be either good in studies or you will have a very good memory. आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है। You can calculate in your head, मतलब आप चीजों को हेड में कैलकुलेट करके आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है वो बहुत कैलकुलेटिव होता है बिकॉज ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट हियर। सो दिस इज हाउ यू रीड द फर्स्ट प्लेन। द सेकंड इज द लास्ट प्लेन विल बी रीडिंग टुडे, जो आपके नंबर्स 2, 7 एंड 6 का जब कंप्लीट होता है वी से इट्स अ फिजिकल प्लेन। मीन्स दैट पर्सन माइट नॉट बी अ फिजिकल, कोई स्पोर्ट्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो अपने लाइफ में बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते होंगे। दे आर नॉट अ लेजी पर्सन, मतलब वो मेंटली लेजी नहीं होंगे, नाइदर फिजिकली लेजीनेस होंगी उनकी लाइफ में। सो दे हैव अ हाई टेंडेंसी ऑफ मूविंग अराउंड और दे कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर। जो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द भी सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं अपने, उनके चार्ट्स में यू विल मोस्टली सी कि 2, 7 एंड 6 का लाइन कंप्लीट हो रहा होता है, या तो फिर मेजरली 2 नंबर्स तो उनके पास फॉर श्योर आपको मिल ही जाएंगे। तो दिस इज
इज हाउ वी अंडरस्टैंड प्लेन्स। देयर आर अदर प्लेन्स जो हम अब नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे कि प्लेन्स और कैसे होते हैं, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो आज के लिए मैंने कहा था हम 5 पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहला राजयोग बताया, दूसरा बताया, लाइन ऑफ सक्सेस बताई, आपको मेंटल प्लेन बताया एंड आपको फिजिकल प्लेन बताया। सो दिस इज 5 वी आर लर्निंग टुडे एंड आगे के हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ते हैं और जानते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, सारी चीजें वहाँ हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आपको पता तो चल जाए कि कितने सारे प्लेन्स होते हैं। तो हम अभी सिर्फ प्लेन्स के बारे में स्नैपशॉटली आपको बता रहे हैं कि ये सारे प्लेन्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये प्लेन्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर करियर में हैं तो उसको कैसे देखें, आपके लाइफ में वो कैसे आपके लाइफ को और इजी बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज स्नेहा डबरवाल फ्रॉम वनवास।